दोस्तों आज हम सोमनाथ और द्वारिका पे बना रहे हैं ब्लॉग। ये देखिए हम लोग सोमनाथ में आ चुके हैं। स्टेशन से उतरने के बाद टेम्पो पकड़ा और वहाँ से देखिए जब आगे निकले तो कितनी नाव थी पड़ी हुई बड़ी बड़ी, जो कि समुद्र में चलते रहते हैं। ये देखिए हमने जहाँ रूम लिया है वहाँ से सोमनाथ मंदिर बिल्कुल पास में ही है। थोड़ी महंगी पड़ी रूम, लेकिन पास में ही था, अच्छा लगा। सामने देखिए समुद्र का व्यू कितना अच्छा नज़ारा दे रहा है। और हम लोग यहाँ आते ही सबसे पहले हम समुद्र का दर्शन करने गए। ये देखिए समुद्र हमने कभी देखा नहीं था, इसलिए पहली बार आज यहाँ आया हूँ। देखिए यहाँ ऊँट की सवारी भी होती है। समुद्र की लहरों देखिए लहर कितनी बड़ी बड़ी उठ रही है। ये ओम का था, ओम भी यहाँ से पाया हुआ है भी। ये देखिए ऊँट को सजा के रखा है। हमने सोमनाथ में फ़ोटो भी खिंचवाया। गंगे भटकेश्वर महादेव है। ये देखिए समुद्र में फिर हम लोग द्वारिका गए। द्वारिका में हमने समुद्र में स्नान किया, मस्ती की वहाँ पे। ये देखिए वहाँ लाइट हाउस भी है। और ये जो मंदिर दिख रहा है बहुत पुराना मंदिर से समुद्र के किनारे में बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये 5000 साल पुराना मंदिर है। ये देखिए लाइट हाउस। हर समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस होता है। देखिए सब स्नान कर रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। समुद्र का वहीं पे एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है पास में ही, जहाँ से कि आप ऊंचाई पे चढ़ के आप द्वारिका का नज़ारा भी ले रहे हैं। ये देखिए द्वारिका मंदिर था और यहाँ सेल्फी पॉइंट पे आप सनसेट और सनराइज भी देख सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं पास में ही भटकेश्वर महादेव, जो समुद्र के बीच में ही एक बहुत बड़ा महादेव की प्रतिमा बनी है, जहाँ की वहाँ दूर से जब आती है समुद्र की लहर तो एक बार की ऊपर उछल के आती है। इस करके वहाँ पे सभी आदमी खड़े रहते हैं और उसके ऊपर पे पानी आती है और मज़ा लेते हैं। हम भी उस पास में जाके खड़े हो गए। ये देखिए कितनी ज़ोर से लहर आई, और इतनी ज़ोर से लहर आई कि इतनी दूर होने के बावजूद भी वो हमारे ऊपर, ये देखिए कैमरा भी भीगने लगा, हमारा मोबाइल भीग गया, जिसके कारण हम पीछे हट गए। ये देखिए वहाँ का फ़ोटो, इतना बड़ा विशाल शिवलिंग है। उसके बाद हम लोग आ गए नागेश्वर धाम। नागेश्वर धाम ये ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर धाम भी है। देखिए कितनी भगवान शंकर की कितनी ऊंची प्रतिमा बनाई हुई है, बहुत ऊंची है। पास में खड़े होकर लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े द्वारिका के रास्ते में, भेंट द्वारिका जाते वक्त। तो ये देखिए गोपी तालाब आता है। यहाँ गोपी तालाब का देखिए नज़ारा, दुकानें सजी है और यहाँ हर दुकान पे आपको गोपी चंदन मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि इस तालाब से ही मिट्टी को निकाल के गोपी चंदन बनाया जाता है। हर दुकान पे उपलब्ध होगा आपको। मैंने भी यहाँ से एक गोपी चंदन खरीदा था। और ये देखिए वहाँ पे बहुत से मंदिर हैं पास में। ये है गोपी तालाब। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने गोपियों के साथ रास रचाते थे और स्नान करते थे। ये बहुत पुराना तालाब है, अब इसमें कोई नहीं नहाता। यहाँ पे सिर्फ अब पंछियाँ ही रहती हैं। देखिए उतरने का रास्ता है भी यहाँ पे, पास में महल है। ये उतरने का रास्ता है, जो इतने पुराना रास्ता होने के बाद भी, इतने साल बीत जाने के बाद अभी सुरक्षित है। उसके बाद हम लोग सामने में जो मेन मुख्य
गोपीनाथ जी का मंदिर था। फिर हम लोग वहाँ गए, गोपीनाथ मंदिर में जाके भगवान गोपीनाथ का दर्शन किया। ये है गोपीनाथ मंदिर का परिसर। ये देखिए, और फिर हम लोग वापस आए। पास में ही एक और गोपीनाथ का मंदिर था, वहाँ भी गए। वहाँ बहुत से मंदिर हैं छोटे छोटे। ये देखिए, ये भी भगवान कृष्ण। अब हम लोग आ गए हैं द्वारिका, भेंट द्वारिका जिसको कहते हैं। उसमें ये सोने की द्वारिका है, जो पुराणों में दर्शाया जाता है कि कहा जाता है कि सोने की द्वारिका थी। वो सोने की द्वारिका यही है। देखिए कितना सुंदर हर चीज़ का फ़ोटो बना हुआ है, पूरे श्री कृष्ण के जन्म से लेके मृत्यु तक की। कैसे देखिए वासुदेव जी ने यमुना पार किए थे, वो भी सीन दिखाया गया है। और द्वारपाल सो रहे थे जेल के बाहर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये सोने की द्वारिका, इसमें सोने के लिए के जैसा ही इसको बनाया गया है। ये 2 मंजिला है, दोनों मंजिल पे इसी तरह का बनाया हुआ है। बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा लगता है यहाँ आने के बाद। भेंट द्वारिका में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण की दोस्ती, और सबसे पहले जो भेंट करने आए थे सुदामा जी, यहीं पे उनका भेंट हुआ था, इसलिए इसको भेंट द्वारका कहा जाता है। यहाँ पे चावल चढ़ाया जाता है भगवान कृष्ण के, जहाँ मुख्य मंदिर है उसमें। हम भी अपने घर से चावल लेके गए थे और वहाँ जाकर दान कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सुदामा जी जब आए थे तो वो अपने पोटली में चावल को लेके आए थे, जो कि भगवान कृष्ण से छुपा रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि इतने बड़े भगवान राजा हैं, उनको इस छोटा सा चावल इतना छोटा पोटली में कैसे देंगे। लेकिन भगवान तो भगवान थे, वो तो पहचान गए, और उस चावल के बदले उन्होंने सुदामा जी की दरिद्रता को दूर किया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो चावल दान करता है उसकी दरिद्रता दूर होती है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। हर मूर्ति जैसे चीख चीख के कह रही है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर मूर्ति कुछ न कुछ संदेश दे रही है कि हाँ, यहाँ कहाँ कब क्या हुआ था। स्तंभ देखिए बिल्कुल सोने के जैसा बना हुआ है। यहाँ पे गोपियों के कपड़े चुराते हुए भगवान कृष्ण। हर चीज़ का एक अलग ही आनंद है यहाँ देखने का। यहाँ से निकलने का दिल नहीं करता है, इतना सुंदर अंदर में बिल्कुल वातावरण ठंडा सा रहता है। और यहाँ पास में एक लंगर हॉल भी है, जहाँ पर कि खाना मुफ्त में दिया जाता है, और प्रसाद के तौर पे हर कोई यहाँ आके खाना खाना चाहता है। बदले में जो भी बन सके दान करते हैं। हमने भी लंगर खाया और जो हो सका दान किया। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। भेंट द्वारिका बिल्कुल समुद्र के बीच में है। पहले यहाँ नाव चलती थी, बड़ी वाली फेरी, जिससे कि यहाँ आते थे आदमी। लेकिन उसके बाद अब यहाँ बहुत बड़ा ब्रिज बन गया है, पुल, जिससे कि आदमी जिस बस से वहाँ से द्वारिका से सफ़र करते हैं वही भेंट द्वारिका तक ले आती है और वापस वही लेके जाती भी है। अब नाव पे चढ़ना बंद हो गया है, क्योंकि पुल बहुत बड़ा पुल है। आज आधुनिक युग का बना हुआ, बहुत अच्छा लगता है उस पुल पे सफ़र करने में। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा। लेकिन हर
भगवान का, हर मुनि का, यहाँ ऋषियों का ये देखिए मूर्ति बना हुआ है। भगवान कहाँ कहाँ जाके रास रचाए थे, किन किन के पास गए, वो सब यहाँ दर्शाया गया है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। देखने वालों की भीड़ हमेशा लगी रहती है यहाँ पे। ये पास में ही है। भेंट द्वारिका मुख्य मंदिर के निकलने के बाद 100 मीटर के लगभग आगे जाने के बाद ये लिखा हुआ है ऊपर पे ही, सोने का द्वारिका, सोने का द्वारिका कहा जाता है इसको। और यहाँ जाने के बाद इतना सुखद आनंद होता है। आप अगर जाएंगे द्वारिका सोमनाथ तो यहाँ अवश्य जाइएगा। यहाँ जाने के बाद मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये देखिए हाथी, देखिए कैसे ऋषि मुनि तपस्या में सबके बनाए हुए हैं मूर्ति। मेरा तो यहाँ से आने का दिल नहीं करता था, इतना सुंदर नज़ारा दिखाया गया है। ये देखिए ओम। हम 4 आदमी थे, 2 बच्चे, तो 2 हम पति पत्नी, चारों मिलके यहाँ सोने के द्वारिका गए।